टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM-1 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के शीचांग लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। पाकसैट MM-1 स्पार्को और चीन के इश्तराक से खला में रवाना किया गया है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चेयरमैन स्पार्को यूसुफ खान चीन में मौजूद। MM-1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई गई। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में तुलबा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर हॉल में मिठाइयाँ तकसीम। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है। सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के तूल अर्ज में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट को ज़मीन से मदार तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ई-कॉमर्स, गवर्नेंस के अलावा मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेशन सिस्टम का पेलोड भी पाकसैट MM-1 पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मवासलाती सैटेलाइट के भेजे जाने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों की शानदार कामयाबी पर फख्र है। MM-1 का ज़मीन के मद्दार में पहुंचना पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद है। दुआ है कि MM-1 मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और खलाई मिशन में कामयाबियों का पेश खैमा साबित होगा। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। झूठ और प्रोपेगंडे का मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। कौम झूठ और प्रोपेगंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अज़ाइम से बाखबर है। नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को शिकस्त दी जाएगी। मुल्क की इस्लामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। शुरका का आज़म। फोरम का अफगानिस्तान से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फॉर्मेशन के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुल्क की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश। शुरका ने शुहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। बानी PTI ऑफिशियल एक्स हैंडल से प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर FIA साइबर विंग का इंक्वायरी का फैसला। 26 मई को बानी PTI ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक मन घड़त और प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट की गई। बानी PTI अडयाला जेल में कैद हैं, जबकि उनका ऑफिशियल हैंडल इस्तेमाल किया गया। जराये के मुताबिक FIA की टीम इस मामले पर बानी PTI, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ हसन से बातचीत करेगी। टीम इस बात का तयन करेगी कि वीडियो ट्वीट बानी PTI ने खुद किया या उनकी इजाजत से किया गया। ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया और किसने चलाया। अगर अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ समाअत लाइव ना दिखाने का फैसला। 4-1 से लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। तमाम जजेस की राय ली गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत की। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में ये कानून ला सकती है जो पार्लियामेंट ने तरमीम की? विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, सूबाई हुकूमत ऐसा कर सकती है। PTI के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नैब कानून के खिलाफ बयानात देते रहे। पार्लियामेंट अदालतों पर बोझ कम करने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी तो आसान दलील है, अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसला कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नैब कानून उन लोगों पर लागू होता रहा जो हुकूमत से बाहर रहे। वज़ीर आज़म ने काली भेड़ें कहा, ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अटॉर्नी जनरल की वजाहत। किसी को भी कानून से मावरा नहीं होना चाहिए। करप्शन की हद का उसूल अदलिया कैसे तय कर सकती है?
अक़लियती राय में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जर्नैलों को नैब कानून से सजा नहीं मिलना चाहिए। किसी जज को नैब कानून से कैसे सजा दिया जा सकता है? हम जजेस मुकद्दस गाय क्यों हैं? क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरमीम के बाद खत्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A5 में तब्दीली करके नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गई? नवाज शरीफ का केस असासों का था जिसमें बारे सबूत वाली शिक तब्दील की गई। जस्टिस अतन मिनल्ला के नैब तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समात में रिमांड्स। ऐसा नहीं कि बल्कि नैब तरमीम से जराइम की नोयत को वाज़ेह किया गया है। वकील मखदूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पार्लियामेंट सजा कम रखे या ज्यादा फैसला खुद करे, ये उसका काम है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ कानून के आईनी होने या ना होने का जायजा ले सकती है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने दलाइल के लिए 3 घंटे का वक्त मांग लिया। ख्वाजा हारिस जब चाहें बानी PTI से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस की मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। समात के इख्तिताम पर बानी PTI और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा हुआ। अदालत की बानी PTI को मुकदमे का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI को बरी कर दिया। मुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका पर अदालत में हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा जिले अदालत के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात शामिल। नईम हैदर पंजोदा, अली एजाज भुट्टर समेत 6 वकला और 20 से 25 नामालूम मुल्जिमान नामजद। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से आज़रबाईजान के वज़ीर खारिजा की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का मईशत, तिजारत, तवानाई, मवासलात और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का इयादा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को मजीद करीब लाने के लिए बाकू और मुल्तान को सिस्टर सिटीज़ करार देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर खारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। आज़रबाईजान से देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्क के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। COP29 के इनेकाद पर पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत करेगा। आज़रबाईजान की तिजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। सकाफ़त तालीम और पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर भी गौर हुआ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जहोन बरामोफ का कहना है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफा मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में तिजारत के शोबे में मौक़े मौजूद हैं। हायर एजुकेशन, सकाफत, साइंसी तहकीक में ताउन भी अहम है। बराह रास्त प्रवासी अवाम के दरमियान राब्तों में मावन साबित होंगी। And then we have Afghanistan, which for last 3-4 decades has become a net exporter of violence or extremism or terrorism to the region and beyond. Pakistan clear policy mindset as structured the National Action Plan, National Internal Security Policy and National Counter-Extremism Policy guidelines have significantly curtailed the space for terrorist organizations. दहशतगर्दी के वाक़यात में सरहद पार अनासर के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी। मुल्क ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत नुकसानात उठाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाबी से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया गया। दहशतगर्द अनासिर और उनके मराकज़ का खात्मा ज़रूरी है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखुपुरा कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा पंजाब में मिसाली और बेहतरीन गारमेंट सिटी कायम कर रहे हैं। लेबर कॉलोनी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम की तजावीज़ पर भी गौर। मरीम नवाज का बिजनेस पार्क की राब्ता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। आइंदा माली साल के बजट और अमनो आमा से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवामी फलाही मंसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का हुक्म। कराची स्टील मिल्स के हवाले से विफाक से तफसीली मुज़ाकरात हुए। स्टील मिल्स को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेंगे। सिंध में 48 महकमे हैं जिनमें से 16 महकमों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फूड, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, लेबर, एक्साइज, रेवेन्यू, ज़राअत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ ज़मीन खुसूसी बच्चों के लिए मुख्तस की जा रही है। कराची शहर में कचरे का बड़ा मसला था। लोग इमारती मलबा सड़कों और नालों में फेंक देते थे। अब मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। अडयाला जेल मेरे दायरा कार में नहीं आता, अगर आता तो कहता कुछ कैदियों के डोप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आज़म से केपी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बात हुई। स्विच ऑन ऑफ करने से मामलात हल नहीं होते। वज़ीर आला से कहा मसाइल डायलॉग से ही हल होते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। सूबे का हाल सोशल मीडिया पर कुछ और, हकीकत में कुछ और है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। वज़ीर आला से कहूँगा इस पर ध्यान दें। वज़ीर आज़म साहब का इससे भी शुक्रिया अदा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जिस तरीके से लोड शेडिंग पे कमी की है, और भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें कमी लेके आएंगे। गैस की लोड शेडिंग में कमी लेके आएंगे। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बड़कों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते। मैं मशकूर हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने हमारी बात मानी। SIFC की मीटिंग के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी के साथ मीटिंग की। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ऐवान सदर में मुलाकात। आवाम दोस्त बजट की तैयारी के बारे में ब्रीफ किया। महंगाई में वाज़ेह कमी, हुकूमत की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल इक़दामात का समर है। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है। कायम मकाम सदर की हिदायत। इजाफी गंदम की दरामद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया। रिकॉर्ड गर्मी से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों को मुश्किलात। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की भी शिरकत। कहा जिन इलाकों में 80% रिकवरी है उनमें लोड शेडिंग का हरगिज जवाब नहीं। के इलेक्ट्रिक को अपना किबला दुरुस्त करना होगा, बदमाशी नहीं चलने देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी, मौजूदाड़ो, दादू में पारा 47 को छू गया। लाहौर में 40, डीजी खान में 45, मुल्तान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आज शाम लाहौर, जेहलम, रावलपिंडी, सदात, चित्राल, एबटाबाद में बारिश की नवीद। मुल्क में जून से अगस्त तक मामूल से जायद मानसून बारिशों का इम्कान। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलोचिस्तान में भी रवां साल मामूल से कुछ जायद बारिशें मुतवक्के। मानसून के दूसरे मरहले के मुकाबिल पहले मरहले में जायद बारिशों की पेशगोई।
और हुकूमत की आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समात मुकम्मल, फैसला महफूज। कीमतों में इजाफे अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा।